राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की। दरी कौन बिछाया? दरी कौन बिछाए हैं? कौन इधर का कंट्रोलर है? ये दरी उठा करके और ये कैमरा के एकदम सटा करके बिछाइए इधर, और आप लोग भी। और इसको लंबा कर दीजिए, चौड़ा के बजाय लंबा कीजिए। मशीन को केवल फ्रंट पर रखेंगे तो मशीन जैसा ही कुछ बोल दिया जाएगा। मशीन को सुनाने के लिए तो मशीन जैसा टेप रिकॉर्डर लगा देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हॉल छोटा पड़ता होगा और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 3 अध्याय का 9 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 3 श्लोक 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत् अभिप्रायम् आज्ञाय प्रादात् दुहितरं मुनेः कृच्छ्रात् मुक्त तम आमंत्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। माता जी
तत् च्यवन मुनि का अभिप्रायम प्रयोजन आज्ञाय समझकर प्रादात प्रदान कर दिया। दुहितरम अपनी पुत्री मुने च्यवन मुनि को कृच्छ्रात बड़ी कठिनाई से मुक्त बनाया। तम मुनि को आमंत्र्य अनुमति लेकर पूर्व अपने स्थान को प्रायात चला गया। समाहित अत्यधिक विचार मग्न। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: अत्यंत विचार मग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा सरियाती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और अपने घर लौट गया। तात्पर्य: राजा ने अपनी पुत्री से सारी बातें सुनकर च्यवन मुनि को यह अवश्य बतलाया होगा कि किस प्रकार उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध किया था, किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहिता है या नहीं। इस प्रकार राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तदभिप्रायम आज्ञाय तुरंत ही अपनी पुत्री को उन्हें दान में दे दी और वह शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि के आज्ञा से राजा घर लौट गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग नवम स्कंध की कथा सुन रहे हैं। अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। मनवंतर एक व्यवस्था का नाम है और इसके 6 अंग होते हैं। मनु, मनुपुत्र, देवता, उनके सहायक इंद्र और उनके सहायक, और ऋषि, सप्तर्षि और भगवान का अवतार। 6 हो गया पूरा। मनु, मनु के पुत्र, सप्तर्षि, भगवान के अवतार, इंद्र और उनके सहायक देवता। मनवंतर के 6 अंग हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आता है। अष्टम स्कंध का यह मुख्य विषय है। 14 मनवंतर का वर्णन सुखदेव गोस्वामी सुनाए और वामन देव की कथा बोल रहे थे। और वैसा ही भगवान एक बार और अवतार लिए थे। वैसा ही इस अर्थ में वामन को लोक में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कोई बौना है तो समाज में उसका बहुत अच्छा पोजीशन नहीं होता, उसको जुगुप्सित समझते हैं। और भगवान ने मछली का अवतार लिए थे
तो मछली का अवतार भी, मछली का योनि, अवतार नहीं, मछली का जो योनि है, तो यह बहुत प्रशंसनीय नहीं है। मछली के जीवन पर विचार करेंगे तो परतंत्र है। दूसरे तो कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, मछली तो जल के भीतर रहती, जल से बाहर नहीं जा सकती, तुरंत प्राण पर संकट आ जाए। परतंत्रता है ना, बहुत भारी परतंत्रता है। और खान पान के दृष्टि से भी देखिए तो मछली की योनि बहुत अच्छी नहीं है। देखते हैं मछली का क्या रुचि है। आप अपने मुख से कुछ खखार निकाले, नाक से नीटा निकाले, वही बहुत चाव से उसको ग्रहण कर लेती। तो मत्स्य भगवान के अवतार की कथा बोल दी है। अब उस क्रम में सत्यव्रत महाराज की कथा आ गई। सत्यव्रत महाराज को भगवान वेद का ज्ञान दिए, उनको ज्ञान प्रदान किए, और उनसे इतना स्नेह है कि ज्ञान प्रदान करने के लिए, उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए वो प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिए। कोई ज्ञान देना है और उसके लिए एटमॉस्फेयर का, वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। वो उपदेश देना है तो उसके लिए उपयुक्त जगह चाहिए। अब जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है या श्रोता का मन इधर उधर है तो वहाँ कोई क्या ज्ञान देगा। ज्ञान देने के लिए एक वातावरण की महिमा होती है। इसी से श्रोता के बैठने की भी व्यवस्था पर विचार करना होता है। श्रोता और वक्ता में जब एक संबंध बनता है तभी ज्ञान का प्रवाह चलता है, नहीं तो खंडित हो जाता है। भगवान वैराग्य का भाव उत्पन्न करने के लिए प्रलय कर दिए। तो इधर कोई सेमिनार होता है तो कुछ सजाते हैं, फोटो लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। जो प्रसंग है तो उससे मेल जोल का फोटो लगा देते हैं, पेंटिंग लगा देते हैं। भगवान ने वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिए। और देखिए, एक व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए, उससे व्यवहार करने के लिए प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया गया। और भगवान ने उनको ज्ञान दिए हैं। अब इस बात को सुन करके परीक्षित महाराज उनके विषय में जानने की स्पृहा व्यक्त किए। अवे इस स्कंध के प्रारंभ में कह रहे हैं कि योसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड़ेश्वर ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किए और उसके पीछे कारण है कि वे भगवान की आराधना किए थे। और सिद्धांत समझना चाहिए कि व्यक्ति भगवान के जिस रूप का चिंतन करता है, जिस रूप में श्रद्धा रखता है, तो भगवान उस रूप को उसके सामने प्रकट कर देते। त्वं भाव जोग परिभावित हृत सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि आप भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय में आते हैं। श्रुतेक्षित पतः, भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं कान और आँख से, भगवान के विषय में सुनने से और भगवान का दर्शन करने से। उनका दर्शन करते हैं, श्रृंगार आरती कहते हैं, दर्शन आरती कहते हैं, या बार बार दर्शन करते हैं और भगवान हृदय में आ जाते हैं। भगवान को हृदय में लाने का सबसे बड़ा साधन है भगवान का दर्शन करना और भगवान के विषय में सुनना। श्रुतेक्षित पथ, श्रुत और इच्छित, यही पथ है। और भगवान हृदय में आ जाते हैं। और यद्यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। और व्यक्ति जिस रूप का भावना करता है और उस पर कृपा करके भगवान उस रूप को प्रकट कर देते हैं। भगवान लीला विहारी हैं, भक्तों के साथ उनका विचित्र व्यवहार होता है। सत्यव्रत महाराज जो दक्षिण भारत में राजा थे और वे मत्स्य भगवान के उपासक थे और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पाए। वे तो तर्पण कर रहे थे, हाथ में पानी उठाए और नदी में डाल रहे थे और पानी उठाने में भी सफरिया एकाम अभ्यपद्यत, एक मछली आ गई और वे तो समझे कि साधारण मछली है, हाथ में आ गई, पानी में डाल दे। लेकिन वे मछली दीन वचन कहने लगी कि हमको जल में मत छोड़िए, यहाँ जलचर प्राणी खा जाएंगे। राजा थे, प्रजा का पालन किए थे, उस ढंग की वृत्ति स्वाभाविक थी और मछली के रक्षा के विषय में वे व्यवस्था सोचे कमंडल में रख दिए। भाई पानी में, नदी में जाने से भयभीत है, कमंडल में रहो। लेकिन कमंडल में रह नहीं पाई, कचरा में रखे, सरोवर में डाले और तुरंत बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तब ये समझ गए कि ये तो हमारे इष्ट देव ही आ गए हैं। और भगवान उनको निर्देश दिए कि 7वें दिन प्रलय होगा, घबराना मत, और मैं मछली के रूप में प्रकट होऊंगा, तुम अपने नाव को बांध देना। और कह रहे हैं कि लेभे पुरुष सेवया, ज्ञानम लेभे पुरुष सेवया। सत्यव्रत महाराज आराधना किए थे, सेवा किए थे और उनको भगवान डायरेक्ट ज्ञान दिए। और सवै विवस्वतः पुत्रो मनुरासिद इति श्रुतम। और वही विवस्वान के पुत्र बने और वही मनु हैं, वैवस्वत मनु कहते हैं। तो त्वत्तः तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। और आपके मुख से सुना कि उनके इक्ष्वाकु प्रमुख कई एक पुत्र हुए। और तेषां वंशम पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग्य नित्यम शुश्रूषताम ही न। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो ऐसे सामान्य रूप से बतला दिए कि उनके कई एक पुत्र हुए और मैं एक एक पुत्र के वंश के विषय में सुनना चाहता। और महाराज परीक्षित का आग्रह है, उनकी प्रार्थना है। और सुखदेव गोस्वामी मनु महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन कर रहे हैं।
और पीछे आप सुन चुके हैं कि ततः मनु श्राद्ध देव संज्ञायाम आस भारत। सूर्य की पत्नी थी, उसका नाम संज्ञा है, और उसके गर्भ से मनु उत्पन्न हुए, जिनका इस समय नाम श्राद्ध देव है। और श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रांश आत्मवान। अवे शुद्धात्मा थे, उनका मन पर नियंत्रण था, ये भगवान के भक्त हैं। वे अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रान जनयामास, 10 पुत्रों को जन्म दिए। उनका नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धीष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धीष्ट, करुष का नरिष्यंतम, पृषद्रम च, नभगम च, कवि, विभु। 10 पुत्र के विषय में वर्णन किए हैं, 10 के वंश का वर्णन किए। और प्रारंभ इनका कर रहे हैं मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन प्रारंभ किए। तो दूसरे अध्याय में 5 पुत्रों के वंश का वर्णन कर दिए। उसमें कई एक तो विवाह ही नहीं किए, जंगल में चले गए। और 5 पुत्रों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। पृषद्र का, कवि का, धीष्ट का, करुष का और नरिष्यंत का। 10 पुत्रों में से 5 पुत्रों के वंश का वर्णन दूसरे अध्याय में किया जा चुका है। अब जो उनके एक पुत्र हैं, मनु महाराज के एक पुत्र हैं शर्याति, और उनके वंश का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे अध्याय में। और हम लोगों को 1 से 9 श्लोक तक ये पढ़ना है। और इसमें मुख्य रूप से सुकन्या और च्यवन मुनि का विवाह का वर्णन है। और श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय का सारांश दे रहे हैं, उसको मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 3, सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। इस अध्याय में मनु के अन्य पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन है, और इसमें सुकन्या तथा रेवती का भी उल्लेख हुआ है। देवज्ञ शर्याति ने अंगिरसों के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया था। एक दिन शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या सहित च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहाँ सुकन्या ने एक बाबी के अंदर 2 चमकीली वस्तुएं देखी, और दैववश उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया। जब ही उसने ऐसा किया, वह उस छेद से खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शर्याति तथा उनके संगियों को कब्ज तथा मूत्रबंध हो गया। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थिति कैसे बदल गई, तो पता चला कि दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी। तब सबने च्यवन मुनि को उनकी इच्छानुसार प्रसन्न करने होती स्तुति की, और देवज्ञ शर्याति ने अपनी पुत्री अत्यंत वृद्ध च्यवन मुनि को दे दी। ऐसे इस अध्याय के विषय में लिख रहे हैं, और भी बातें हैं। एक बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु च्यवन मुनि के समीप गए, और मुनि ने उनसे अपना तारुण्य वापस दिलाने हेतु प्रार्थना की। ये दोनों वैद्य च्यवन मुनि को एक विशिष्ट सरोवर पर ले गए, जिसमें उन्होंने स्नान किया और उन्हें उसका तारुण्य वापस मिल गया।
इसके पश्चात सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, अतएव वो अश्विनी कुमार की शरण में गई, जो उसके सतीत्व से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुनः उसके पति से मिलवा दिया। तब च्यवन मुनि ने राजा सरियाती को सोम यज्ञ कराने में लगा दिया और अश्विनी कुमारों को सोम रस पीने का अवसर प्रदान किया। इस पर स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुआ, किंतु वह सरियाती को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। तभी से अश्विनी कुमार वैद्यों को सोम रस में भाग मिलने लगा। बाद में सरियाती के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तान बरही, आनर्त तथा भूरिसेन। आनर्त का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रेवत था। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिसमें ककुदमी ज्येष्ठ था। ककुदमी को ब्रह्मा ने सलाह दी कि वह अपनी सुंदर पुत्री रेवती को बलदेव को अर्पित कर दे, जो विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। यह करने के पश्चात ककुदमी ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और तपस्या करने हेतु बद्रिकाश्रम के जंगल में चला गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब सुखदेव गोस्वामी सरियाती के विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो श्लोक 1 नंबर से निकालते चलिए। सरियातेर मानवो राजा ब्रह्मिष्ट संबभूव योवा अंगिरसाम सत्रे द्वितीय मह रुचिवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मनु का द्वितीय पुत्र राजा सरियाती वैदिक ज्ञान में पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। और सरियाती का परिचय दे रहे हैं मानव। यह मनु का पुत्र, ये मनु के पुत्र है। ब्रह्मिष्ट संबभूव। अब राजा हैं, गृहस्थी को स्वीकार किए, लेकिन अब ब्रह्मिष्ट हो गए। वेद में उनकी रुचि थी और वेद के पारंगत विद्वान हो गए। वे वेद के कितने बड़े विद्वान थे, कितने जानकार थे, और इस बात का आप अनुमान कर सकते हैं कि अंगिरस ब्राह्मण, अंगिरा जी के गोत्र से, अंगिरा के वंशज ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। और दूसरे दिन के, वो कई एक दिन का सत्र था, वो एक दिन के सत्र की व्यवस्था ये निर्दिष्ट किए, ये सब प्लान तैयार किए। इतने बड़े ये विदज्ञ थे। योवा आंगिरसाम सत्रे द्वितीय मह रुचिवान। यज्ञ चल रहा है और उसके विविध कार्यक्रम होते हैं। कैसे आहुति दी जाएगी, कौन मंत्र दिया जाएगा, किस किस देवता का सिलेक्शन किया जाएगा, तो सब व्यवस्था दूसरे दिन के लिए, एक दिन की व्यवस्था दूसरा दिया होगा कि दूसरे दिन की व्यवस्था ये प्रदान की। यज्ञ कैसे संपादित किया जाएगा ये निर्देश दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भारी विद्वान हैं। ब्रह्मिष्ट संबभूव। वे वैदिक ज्ञान से पूर्णतः ज्ञात बन हो गए। अब राजा हैं, सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना तया सार्धम वनगतो हे अगमत च्यवनाश्रमम। कह रहे हैं कि सरियाती एक पुत्री थी, उसका नाम था सुकन्या, सुंदर कन्या। उसका परिचय दे रहे कमल लोचना। उसके आँख कमल के समान खिले थे, सुंदर थे। और यह
एक उपलक्षण है, एक अंग का वर्णन कर रहा है। इसे समझ लेना चाहिए कि सब तरह से परम सुंदरी थी। और राजा एक दिन वन में गए, तया सावधान, वो बेटी भी साथ में थे, अपने परिवार के साथ गए हैं। अब वन में गए तो उसी वन में च्यवन ऋषि का आश्रम है, ही अगमत च्यवन आश्रम। वन में गए हैं तो च्यवन ऋषि के आश्रम में भी गए। सा सख्य भी परिवृता विचिन्वन्ति अंघ्रिपान बने, बल्मीक रंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। राजा वन में गए हैं, च्यवन ऋषि के आश्रम में रुके और सुकन्या अपने सखियों के साथ विविध प्रकार के वृक्ष को देखने लगी। अब वन में गई है नगर से, वन में तो अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो स्वाभाविक ही अब वह अपने सखियों के साथ वन में घूम रही थी और कह रहे हैं कि विचिन्वन्ति अंघ्रिपान बने, ये वृक्ष कैसा है, ये कैसा, इसका फूल कैसा है, और सखियों के साथ ऐसे देख रही थी। और वो वृक्षों को देख रही थी और देख बल्मीक रंध्रे ददृश्य खद्योते इव ज्योतिषी। और एक जगह देखे कि बाबी है। बाबी का मतलब है कि जब किसी लकड़ी में दीमक लगते हैं तो मिट्टी उत्सर्जित करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी छा जाता है। आप लोग देखे होंगे अलमारी में, पुस्तक में कहीं दीमक लग जाते हैं तो मिट्टी भर जाता है। और च्यवन ऋषि उसी वन में तपस्या कर रहे थे, दीर्घ काल तक तपस्या में लगे थे और बिना हिले डुले तपस्या कर रहे थे। अब खड़े थे, धीरे धीरे उनके शरीर में दीमक लगने लगे और दीमक इतना अधिक लग गए कि उनका शरीर तो बाहर से दिख रहा था कि मिट्टी है। और बहुत भारी इनको कौतुक था कि ये क्या है। बल्मीक रंध्र दिख रहा था कि लगता है कि किसी लकड़ी में या कोई पेड़ टूट गया होगा और उसका तना बचा, उसी में दीमक लग गए। ऐसा कई एक बार वन में देखा जाता है। तो उन लोगों को, उन लड़कियों को यही लग रहा था कि इस किसी लकड़ी में दीमक लग गए है, पेड़ का जो अवशेष बच गया, सूखा हुआ तना है, इसमें दीमक लगे हैं। और वे ऐसे ही समझ रही थी, लेकिन उसमें दो चीज बहुत चमक रहा था। वो चमड़ा पर दीमक लग गए थे, खा गए थे, लेकिन आँख पर दीमक नहीं लगे थे। तो आँख वैसे चमक रहा था और सब जगह तो माटी माटी केवल दिख रहा था। और खद्योते ज्योतिषी, और वो तो नक्षत्र के समान दिख रहे थे, या जुगनू के समान। ऐसे उनको लग रहा था कि इसमें दो छिद्र है और उसी में लगता है कि जुगनू समझते हैं, बरसात में एक फतिंगा होते हैं, वो उसमें है। अब वो कौतुक बस वो जुगनू को कांटा से बेधने का प्रयास करने लगे। ये कह रहे हैं, ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंठ के नवय अविध्यन मुक्त भावे न सुस्राव अफ्रिक्त तो बही। मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उस दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया। उससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। और दो चीज है ध्यान देने है कि अब उस लड़की का, सुकन्या का कोई उद्देश्य यह नहीं था को जुगनू को मार दिया जाए। वो वन है, कोई लंबा कांटा लाई
और ऐसे कौतुक बस कांटा छिदा रही है कि क्या इन पर असर होता है। एक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैव चोदिता, वास्तव में ये भगवान का कोई विधान था, भगवान ही उसको ऐसा प्रेरित कर रहा है। नहीं तो ये क्यों किसी प्राणी को कष्ट देगी। इन कौतुक बस अविध्यन मुग्ध भावे न, मुग्ध भावे न, केवल कौतुक बस, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि इन जुगनों को कष्ट देना है। एक रिएक्शन देखने के लिए कि अच्छा इन पर कांटा का थोड़ा प्रहार करती हूँ तो इन पर क्या बीतता है, ये क्या व्यवहार करते हैं, मुग्ध भावे न, केवल देखने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि दैव चोदिता वाला, ये तो भगवान ऐसा प्रेरित कर रहे हैं और वे उसमें छिद्र कर दी, घायल कर दी। वो कांटा जुगनू समझ करके डाली, लेकिन वो तो आंख था ऋषि का। अब वो कांटा उसमें धस गया और उससे खून बहने लगा। सुस्राव अफ्रिक ततः बही, अब उससे खून बहने लगा, खून बहने लगा। और अब उस आश्रम में सरियाती गए थे और च्यवन ऋषि के प्रभाव को जानते थे। राजा च्यवन ऋषि के प्रभाव से पूर्ण परिचित थे और उधर तो मुग्ध भाव से छेद की और खून को देख करके तो लड़कियां भागी होंगी, लेकिन भागने से क्या हुआ, उसका प्रभाव आ गया। वे तो बड़े तपस्वी मुनि थे और सकृन मूत्र निरोधोभूत सैनिका नाम से तत्क्षणात् उधर खून बहना प्रारंभ किया और इधर राजा के जितने सैनिक थे वो सबका शौच पेशाब बंद। वो पेशाब लगी है लेकिन कोई भी मूत्र उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं था। तो मल मूत्र रुक जाए तो बहुत भारी कष्ट होता है ना। कभी कभी किसी रोगी का रुक जाता है तो तुरंत डॉक्टर लोग कुछ व्यवस्था डालते हैं उसमें कि उसको बाहर किया जाए। और आँख को बिंधने का प्रभाव हुआ कि सारे सैनिकों का मल मूत्र निरोध हो गया, वे मल मूत्र त्यागने में असक्षम हो गए। और कह रहे हैं कि राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो अब्रवीत। अब तो राजा सरियाती इस स्थिति को देख करके वो बड़े विस्मित हुए और अब्रवीत अपने सैनिकों से वे कहने लगे, पूछने लगे कि अप्य भद्रम न जुष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम। वे कहने लगे कि तुम लोग कुछ कष्ट दिए हो क्या, कुछ इस आश्रम में गलती किए हो, मुनि का कुछ अपराध किए हो। व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, अरे कि ये सबका मल मूत्र अवरुद्ध हो गया, वे नहीं त्याग कर सकते। तो इतना तो स्पष्ट है कि कोई न कोई इस आश्रम में कुछ गलती किया, कुछ गलती का, कुछ अपराध का ही परिणाम है और कोई न कोई हम लोगों में से किया है। कौन किया है? वो ऐसे वे कहे कि कोई न कोई किया है। अब तो वो लड़की सुकन्या तो बहुत भयभीत हो गई। अरे अभी तो शौच पेशाब रुका है, अभी और क्या परिणाम आएगा? क्या यही फाइनल रिजल्ट है? फाइनल नहीं, अभी और साफ दे सकते हैं। अभी तो कुछ बोले नहीं हैं तब इतना भारी संकट आ गया। तो कह रहे कि सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया। अब पूछ रहे थे अपने सैनिकों से
वहाँ सुकन्या आई, वो तो कांप रही थी भय के मारे, और पिता से कही कि हमसे कुछ गलती हो गई। द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटके न, हम तो समझ नहीं पा रही थी, हम तो समझ रहे थे कोई चमकीला चीज है, कोई नक्षत्र है, क्या है, तो हम ही भूल से कांटे से उसको छेद दिया। तो दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा फर्याति जात साध्वस मुनिम प्रसादया मास बल्मीकांतर हितम सनई। कह रहे हैं कि अब अपने बेटी की बात को सुने, और अब तो जात साध्वस, शर्याती ऋषि को घबराहट, शर्याती राजा को घबराहट होने लगी कि अब हमको क्या करना चाहिए। मुनिम प्रसादया मास, अवे मुनि के पास गए। मुनि जो उस बाबी में, उस दिमकाढ़ में जो स्थित थे, और उनके पास गए और उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, उनको नमस्कार किए और क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे कि हमारे लड़की से ये गलती हो गई, भूल हो गई, वो क्षमा कीजिए। वो क्षमा याचना कर रहे थे, लड़की के गलती को निवेदित कर रहे थे, और कह रहे हैं कि तदभिप्राय माज्ञाय प्रादाद्विहितिरम मुने, और कृच्छ्रान मुक्तस्तमा मंत्र पुरम प्रायात समाहित। और मुनि के अभिप्राय को वे समझ गए और अपने बेटी को अर्पित कर दिए, मुनि को ही। और ये जो संकट आ गया था, मल मूत्र रुक गया था सैनिकों का, उस संकट से मुक्त हुए और मुनि से आज्ञा लेकर के प्रायः पुरम, वे अपने नगर को चले गए, अपने बेटी को वहीं अर्पित कर दिए। बेटी को अर्पित करने के पीछे कारण दे रहे हैं कि तद अभिप्राय माज्ञा, वे उस मुनि के च्यवन मुनि के अभिप्राय को, उनके मनोभाव को समझ गए। भाई एक प्रश्न होगा कि मुनि के मनोभाव को कैसे समझे। और वे जा करके क्षमा याचना कर रहे थे कि हमारी लड़की है, इससे गलती हो गई। अब मुनि उससे पूछने लगे तुम्हारी लड़की है और कितना उसका उम्र है, विवाह किए हो कि नहीं अभी। क्षमा मांग रहे हैं तो मुनि उसके उम्र के विषय में पूछने लगे, विवाह के विषय में पूछने लगे। और महाभारत में तो लिखा गया है, एक कहे कि तुम्हारी लड़की भूल से नहीं छेद की है, हमको घायल की है, ये बहुत घमंड में है, ये तुम्हारी लड़की बहुत घमंडी है और हमारा अपमान करने के लिए ऐसा की है। तो हमारा भी निर्णय सुन लो कि अब इसको मैं प्राप्त करके ही क्षमा करूंगा। तो स्पष्ट उनके अभिप्राय को समझ गए कि मुनि इस लड़की को चाह रहे हैं। और अब तो मुनि के प्रभाव को जानते थे, इस कारण से भी, या हो सकता है कि मन में भय भी है, अब इतना तपस्वी मुनि है, अब इसकी बात को न मानने पर तो साफ दे देगा, सब मर जाएंगे, और भय भी है। और उस लड़की को वहीं अर्पित कर दिए और संकट से मुक्त हो गए। अब जो शौच पेशाब का अवरोध था सैनिकों का, वह समाप्त हो गया। और शर्याती च्यवन मुनि से आज्ञा मांगे कि ठीक है, इस बेटी को रखिए, आपकी इच्छा है, और हम लोगों को जाने के लिए छुट्टी दीजिए। और कष्ट से मुक्त हो गए और वे अपने नगर में आ गए। और अब ऋषि का सुकन्या के साथ क्या व्यवहार है, सुकन्या का ऋषि के साथ, अपने पति के साथ क्या व्यवहार है, इन सब बातों को हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। आए? हाँ हाँ, जिज्ञासा बोलिए।
तो प्रसाद होगा कि जिज्ञासा होगा? ये तो बड़ा प्रश्न के कई अंग हो गए ना, और कुछ अंग के विषय में तो हमको कुछ ज्ञान नहीं है। शादी की परंपरा तो मनु शतरूपा से प्रारंभ हुआ है और सृष्टि के विस्तार के लिए शादी की व्यवस्था की गई। पहले ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करने के लिए कई एक चीज व्यवस्था किए थे, विस्तार नहीं हो रहा था और उसी क्रम में सोच रहे थे तो उन्हीं के शरीर से एक पुरुष जन्म लिए, एक स्त्री जन्म लिए और दोनों का विवाह हुआ और उससे फिर मनुष्य जाति का परंपरा चला। तो शादी की व्यवस्था सृष्टि के विस्तार के लिए। अब स्त्री सिंदूर धारण करती है विवाह के बाद, पुरुष का पहचान कैसे होता है ये तो हमको ज्ञान नहीं है। आए नहीं होगा, हम पढ़े नहीं हैं, हम ये नहीं कहें कि वर्णन नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान होगा उससे पूछ लीजिएगा, या प्रश्न किए तो हम भी कुछ प्रयास करेंगे कहीं से ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन अब लक्षण तो जीवन भर के लिए होता है नहीं होता है। जो सुनते हैं वो रिंग सेरेमनी करते हैं तो वो पति को भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है ना, वो भी अपने पत्नी के स्मृति में अंगूठी रखते हैं, क्या क्या करते हैं। हमको इस विषय में ज्ञान नहीं है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण।